नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा हाल ही में एक नया पत्र जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन 2020-21 संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या है यह पत्र एवं साथ ही जानेंगे अभ्यास पुस्तिका वर्क बुक कक्षा 1-2 में दी गई अभ्यास वर्कशीट एवं मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया क्या है एवं कक्षा 1-2 में मूल्यांकन वर्कशीट व अंक विभाजन की प्रक्रिया क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। आइए जानते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के यह निर्देश। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का यह पत्र है। भोपाल दिनांक 20/1/2021 का यह पत्र है। तत्काल समय सीमा प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन सत्र 2020-21 परिपत्र क्रमांक 3 प्रति कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 संबंधी पूरक निर्देश। संदर्भ राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक दिनांक 18/12/2020। आइए जानते हैं उक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में कक्षा 1-2 में प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर किए जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में पूरक निर्देश निम्न अनुसार रहेंगे। आइए जानते हैं क्या है निर्देश। पहला है मूल्यांकन की प्रक्रिया व अंक विभाजन। आइए जानते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं अंक विभाजन के बारे में। कक्षा 1-2 के विद्यार्थी का प्रतिभा पर्व 20 अंक एवं वार्षिक मूल्यांकन 50-50 अंक संलग्न प्रक्रिया अनुसार कक्षावार विषयवार चयनित वर्कशीट के आधार पर किया जाए। दूसरा निर्देश है अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक कक्षा 1-2 में दी गई अभ्यास वर्कशीट एवं मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया। आइए जानते हैं। पहला बिंदु है वर्कशीट में दी गई वर्कशीट्स पर कार्य। सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट व इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। वर्कशीट पर कार्य करने हेतु क्रम वही रहेगा जो क्रम वर्कबुक में है। दूसरा बिंदु है मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना। आइए जानते हैं। विषयवार समस्त वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण वर्कबुक को बच्चे से शाला में जमा करा लिया जाएगा। उसके बाद चयनित वर्कशीट की जांच की जाए और पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाएं। तीसरा बिंदु है यद्यपि अभ्यास पुस्तिका में दी गई वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने हेतु कोई नियत समय सीमा नहीं होगी, फिर भी इस प्रकार बच्चों से कार्य कराया जाए कि मूल्यांकन के आधार पर प्रतिभा पर्व वार्षिक मूल्यांकन 25 मार्च तक पूर्ण करके प्राप्तांक मिल सके, ताकि 31 मार्च को परिणाम की घोषणा के साथ अन्य मूल्यांकन अभिलेख समय से पूर्ण कर बच्चों को कक्षा उन्नति प्रदान की जा सके। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कबुक में से वर्कशीट को फाड़कर अलग न किया जाए। आइए अगले निर्देश हैं प्रगति पत्रक कक्षा 1 से 8 में मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टियां करना। प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टि की जाए। पहला बिंदु है अर्धवार्षिक मूल्यांकन ग्रेड जनवरी माह 20 अंक। दूसरा बिंदु है वार्षिक मूल्य परिणाम ग्रेड जनवरी, फरवरी, मार्च 20 अंक, जनवरी के 20 अंक, फरवरी के 50 अंक और मार्च के 50 अंक। इनको मिलाकर कुल टोटल 120 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। तीसरा बिंदु है प्रति विषय 120 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए। शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाएं। संलग्न उपरोक्त अनुसार। आइए जानते हैं। इस प्रकार से हमने निर्देशों के बारे में जाना। आइए जानते हैं
कक्षा 1-2 में मूल्यांकन, वर्कशीट व अंक विभाजन की प्रक्रिया। आइए देखते हैं। देखिए, इसे हम सॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, कक्षा 1-2 में मूल्यांकन, वर्कशीट व अंक विभाजन की प्रक्रिया क्या है। कक्षा 1 क्लास फर्स्ट मंथ, विषय दिया है हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स 20 अंक क्लास फर्स्ट में। हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 से 4 के लिए 20 अंक। इसी प्रकार से वर्कशीट मैथ्स के लिए वर्कशीट नंबर 1 के लिए 20 मार्क्स और इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 1 से 4 के लिए 20 अंक। इसी प्रकार से ये जनवरी माह के लिए था। इसी प्रकार से फरवरी माह के लिए मैक्सिमम मार्क्स 50 अंक, वर्कशीट क्रमांक 5 से 9 के लिए 50 अंक हिंदी विषय के लिए। इसी प्रकार से गणित विषय के लिए वर्कशीट नंबर 2 से 5 के लिए 50 अंक। इसी प्रकार से इंग्लिश विषय के लिए वर्कशीट क्रमांक 5 से 9 के लिए 50 अंक। इस प्रकार से ये फरवरी माह का था। इसी प्रकार से मार्च के लिए मैक्सिमम मार्क्स 50, वर्कशीट क्रमांक 10 से 14 के लिए 50 अंक। इसी प्रकार से गणित विषय के लिए वर्कशीट नंबर 6 से 9 के लिए 50 अंक और अंग्रेजी विषय के लिए वर्कशीट नंबर 10 से 14 के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। ये इस प्रकार से हमने क्लास फर्स्ट की जानकारी देखा। इसी प्रकार से कक्षा 2 क्लास सेकेंड की जानकारी देखते हैं। मंथ जनवरी, मैक्सिमम मार्क्स जनवरी में 20 अंक। हिंदी विषय के लिए वर्कशीट नंबर 1 से 5 के लिए 20 अंक। गणित विषय के लिए वर्कशीट क्रमांक 1 20 अंक और इसी प्रकार से अंग्रेजी विषय के लिए वर्कशीट क्रमांक 1 के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार से फरवरी माह में मैक्सिमम मार्क्स 50, वर्कशीट हिंदी के लिए वर्कशीट क्रमांक 1 6 से 11 के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार से गणित विषय की वर्कशीट क्रमांक 2 से 4 के लिए 50 अंक। इसी प्रकार से अंग्रेजी विषय की वर्कशीट 2 से 5 के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार से माह मार्च में मैक्सिमम मार्क्स हैं 50। हिंदी की वर्कशीट क्रमांक 12 से 17 के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार गणित विषय की वर्कशीट 5 से 7 के लिए 50 अंक निर्धारित और इसी प्रकार इंग्लिश के लिए वर्कशीट क्रमांक 6 से 9 के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन, वर्कशीट एवं अंक विभाजन की प्रक्रिया हमने जाना। आइए देखते हैं निर्देश। नोट में लिखा है, माहवार अंकित वर्कशीट के कुल प्राप्तांक जनवरी हेतु 20 अंक तथा फरवरी व मार्च माह हेतु क्रमशः 50-50 अंक होंगे। अतः निर्धारित वर्कशीट में अंक विभाजन करके प्राप्तांक दिए जाएं। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 संबंधी पूरक निर्देश आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। साथियों, आपको मेरा यह प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एवं अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार साथियों।